कि धर्म पूछ करके मार देना कब तक। बदमाश बदमाश होता गुस्सा नहीं होता। तो लोगों ने कहा कि हम कटाई भी नहीं करते, आप करो तो सही कुछ। आतंकवादी है उसका कोई मजहब नहीं है, अगर आतंकवादी का मजहब नहीं है तो क्यों दफनाने लेके जा रहे हो। आतंकवाद के खिलाफ रोज हाय हाय करके आप कहोगे पाकिस्तान सुधर जाएगा कैसे। आज रफेल जो रखे हैं तो हमने 26 जनवरी परेड के लिए थोड़ी रखे हैं, चला दो। आप कहते हो काफिर 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 तो वो जगह बना दिया था। जेके मीडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपका दोस्त तीन शर्मा, कैमरामैन अतुल के साथ। जिस तरह मेरे पीछे तस्वीरों में देख रहे हैं संत समाज के सभी लोग यहां पर उपस्थित हैं और मैं महंत जी से एक प्रश्न करना चाहूँगा। महंत जी एक सवाल रहेगा। साधु समाज संत समाज हमेशा आगे होता है। जिस तरह के देश में इस वक्त हालात बन रहे हैं, संत समाज हमेशा ही सबसे आगे है। हम संत समाज की इज्जत करते हैं, उनके बिना हम कुछ नहीं है। तो किस तरह से देखते हैं जिस तरह के इस वक्त हालात बन रहे हैं। देखिए, बड़ा एक लोगों के अंदर उत्साह है, चिंता नहीं है। कटाई करो। लोगों ने कहा कि हम कटाई भी नहीं करते, आप करो तो सही कुछ। पार पार कर दो। लोगों के अंदर रोज ये रहता है कि कल लड़ाई हो जाएगी, फिर कल हम सियालकोट में जाकर के भोजन पाएंगे दोपहर का, वहाँ लाहौर में झंडा चढ़ाएंगे। कब। नरेंद्र भाई मोदी जी से गुजारिश है कि धर्म पूछ करके मार देना कब तक। नाम पूछ के मार देना, जाति पूछ के मार देना, ये तो चलता रहा है पूरे। आप पढ़ते आओ कि किसी की जात के ऊपर, किसी के नाम पे किसी को मारा होगा, लेकिन ये पूछना कि हिंदू हो तो मार दिया जाए, कब तक बर्दाश्त होगा। आर पार कर देना चाहिए। कौन मना कर रहा है? अब तो कोई मना नहीं कर रहा। और आतंकवाद जिसको कहते हैं, कोई मज़हब नहीं है। आतंकवाद जो आतंकवादी है उसका कोई मज़हब नहीं है। अगर आतंकवादी का मज़हब नहीं है तो क्यों दफनाने लेके जा रहे हो? फेंक दो उसको। अगर मजहब है मेरा हिंदू, मैं चिता में जाऊंगा। अगर मजहब है किसी का मुस्लिम, वह कब्र में जाएगा। अगर किसी का ईसाई है वो कब्र में जाएगा। अगर आतंकवादी का मजहब नहीं है तो उसको किस लिए रखा गया है? किसका इंतजार कर रहे हो? कौन से कब्रिस्तान में लेके जाना है? सब पता है इनको किसका मजहब क्या है। सिर्फ बातें करनी होती हैं। हम ये चाहते हैं कि जैसे जम्मू कश्मीर सरकार के अंदर जहाँ का मुखिया चीफ मिनिस्टर प्रधानमंत्री से मिलने गया है कि हमारे करना क्या है, तो सारी जगह तैयारी है तो कर देनी चाहिए। अब किसको पूछना है? आतंकवाद के खिलाफ रोज हाय हाय करके आप कहोगे पाकिस्तान सुधर जाएगा कैसे। 3 बार तो आपने पहले भी उनको मारा है। आपने एक मुल्क के 2 मुल्क बनाए हैं, इसी हिंदुस्तान ने बनाए हैं। कारगिल वार भी हमने देखी है। आज रफेल जो रखे हैं तो हमने 26 जनवरी परेड के लिए थोड़ी रखे हैं, चला दो। रोज परमाणु करता है। देख लो कितने परमाणु है उसके अंदर। जितने परमाणु उनके पास हैं इतने परमाणु तो हमारे दही में होते हैं। कितने परमाणु है उसके पास। संतों की धरती है। संत समाज पूरा, संत सिपाही एक जैसे होते हैं। उधो मोहे संत लगे अति प्यारे, मोरे ही कारण छोड़ जगत के भोग पदार्थ सारे। इन्होंने तो सारे भोग पदार्थ छोड़े हैं, ये तो सारे तैयार हैं। मुझे बताएं, जब पाकिस्तान की लड़ाई होती थी, गोलाबारी होती थी, तो सारे लोग तो आ जाते थे माइग्रेशन करके, तो महात्मा क्यों नहीं आया? महात्मा तो शाम को भी वहाँ पूजा करता था, सुबह भी मंदिर की पूजा करता था। वहाँ का पुजारी क्यों नहीं आया? उसको गोली नहीं लगनी है, उसको भी लगनी थी, लेकिन वो धर्म के लिए, सनातन के लिए खड़ा रहा। और हमारा धर्म, हमारा सनातन इनकी तरह नहीं कहता कि वो किसी की धर्म के नहीं है। हम कहते हैं कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। हम नहीं कहते जम्मू का कल्याण हो, कश्मीर का कल्याण हो, हम तो विश्व का कल्याण मांगते हैं। तो फिर कहाँ आगे कमजोरी है? महंत जी, जो लोग अभी भी यहाँ पर रह रहे हैं, जो पाकिस्तान से इलीगल लोग यहाँ पर रह रहे हैं, उन पर अभी तक इतनी सही बड़ा प्यार है इनको। वो बीबी बेचारी कल शादी हुई है तो उसको निकाल रहे हैं। उसका क्या कसूर था जिसने 6 दिन पहले शादी की थी? जिसके हाथों पे मेहंदी नहीं उतरी उसको आपने मार दिया, उसके घर वाले को। वहाँ तो आप कहते हो कि ठीक है, और जिसकी शादी हुई है, नहीं इनको नहीं भेजना, इसकी शादी हुई है, इसका घर वाला कैसे रहेगा? जिसका घर वाला ही मार दिया, उस तरफ सोच के आर पार करो, दफा करो। इनको रखना क्यों है? इनको और पालने हैं। जी महंत जी, एक और सवाल रहेगा। जिस तरह से पहलगाम में घटना होती है, उसके बाद सुफेन में आते हैं, और जो OGW यहाँ के ही लोग जो सपोर्ट करते हैं, जो हमारे भारत के ही नागरिक हैं, उनके बारे में क्या प्रतिक्रिया है? पहला लाज उनका करना चाहिए। इतने ही बड़े ने, कठुए घट नहीं है ना। 5 बड़े तो बाकी 3-2 मरीए 3 नठिए, कुत्थे नठे? इंदे जगह बड़े दिन सारे इतने OGW तो हिंदी है ना, ये मुखबर ने सारे।
और जेड़े छपाल दे ना, जेड़े पनाह दे ने काफिर ते होन। आप कहते हो काफिर काफिर काफिर, काफिर ते वो जेड़ा पनाह दिया दा। जिंदे चो घर ये छपया उन्हें फड़ो ना, उन्हें मारो। OGW दूए त्रिए अंग्रेजी भाषा भरावा, बदमाश बदमाश होंदा, कुसा दा नहीं होंदा जी। तो ये थे हमारे साथ महंत जी, और महंत जी ने साफ तौर पर कह दिया कि अब जवाब दीजिए, अब बातें नहीं करनी है, अब हमें जवाब देना है। साधु संत समाज हमेशा ही खड़ा रहता है, कोई भी बात हो हमेशा साधु संत समाज आगे होता है। और आपने सुना महंत राजेश बिट्टू जी ने बिल्कुल साफ तौर पर कह दिया, और ये भी कह दिया कि बिल्कुल उन लोगों को पाकिस्तान वापस भेज देना चाहिए जो यहाँ पर रह रहे हैं, अवैध तरीके से रह रहे हैं। इतना क्या इनको हो रहा है, अब इतना क्या प्यार आ रहा है भारत देश से, जब यहाँ पर रह के कायराना हरकतें करते हैं, आतंकवादियों की सपोर्ट करते हैं, तब क्या इन्हें नहीं चीज़ दिखती? तब भी तो इन्हें देखना चाहिए। तो बहरहाल ये जो बातें जो है इन्होंने कही है, आपकी क्या राय है आप ज़रूर दीजिएगा। तो बने रहिए JK मीडिया के साथ। मैं आपका 203 शर्मा, कैमरामैन अतुल के साथ। जय हिंद, जय भारत।